हेलो बच्चों, जय हिंद। चलिए आपके लिए वीडियो लाए हैं। बहुत ही मस्त वीडियो है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। ये पार्ट हम 4 में चाहेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सॉल्व करके आपको हम बता देंगे। अब बहुत ही प्यार से और अच्छे तरीक़ा से बताएंगे आपको, ताकि आपका मेमोरी पावर में घुस जाए। चलिए क्या बोल रहे हैं, देखिए। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। पार्ट आपका 4 कर दिए हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 12.1 का। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 cm है। किसी 80 cm है। यदि एक कार 66 km प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगा सकते हैं। प्रत्येक पहिए जो हैं कितने चक्कर लगा सकते हैं, यानी कि 10 मिनट में आंसर बोल रहा है कि लास्ट में आप जो 10 मिनट में निकालिएगा वह कितना चक्कर उसको लगाएगा, वही आपको निकाल के दिखाना है। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ के यदि समझ जाइएगा तो क्वेश्चन में ही लगभग आपको क्वेश्चन में ही आधा मैथ आपका बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है। एक बार में समझ में नहीं आया तो मेरे प्यारे छात्रों उसको 2 बार पढ़िए, तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, उसके आगे आप उसके साथ खेल सकते हैं या उसको बना सकते हैं, हल कर सकते हैं आपको। चलिए चलते हैं। आप पहिया बोल रहा था, किसी कार के प्रत्येक पहिए, तो पहिया हमने बना दिए हैं। चलिए आप इसी पे खेला जाए। क्या बोल रहे हैं वह देखिए। सवाल जो कह रहा है उसी के अनुसार हमको खेलना है, उसी के अनुसार हमको बनाना है, पढ़ना है उसी के अनुसार। चलिए थोड़ा हम साइड से बनाते हैं ताकि आपको बोर्ड दिखाई देने में दिक्कत ना हो। चलिए छात्रों, डी यानी कि व्यास, ये इस जो लकीर है ये पूरा यहाँ तक वो आपका है 80 सेंटीमीटर। कितना है बाबू? 80 सेंटीमीटर। ठीक, 80 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट कीजिएगा, यानी कि चाल आपका जो है, देखिए 80 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कीजिएगा तो आप 100 से कीजिएगा। 1 0 खत्म, आपका आ गया 10/10 मीटर। सेंटीमीटर में है, ये क्या है cm में, इसको कन्वर्ट किए मीटर में, तो मीटर में हो गया। तो चाल बराबर सूत्र होता है, चाल बराबर, देखिए चाल को स्पीड बोलते हैं, SPEED, स्पीड भी बोलते हैं। तो वह आपका दिया गया है 66 km प्रति एच। 66 km प्रति एच है बच्चों, प्रति एच। 1 मिनट थोड़ा, हाँ। तो 1 घंटा, ध्यान दीजिएगा, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। क्या हो जाएगा? 1 घंटा यानी कि 60 मिनट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको आगे देखिए, बराबर 66 km हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो यानी कि ये निकल के आएगा आपका 66 गुना 1000 नहीं, 1000 से इसको कन्वर्ट मतलब गुना कर दीजिए, तो 1 मिनट का निकालिए बच्चों। इसलिए 1 मिनट का आपका क्या निकलेगा? 1 मिनट बराबर होता है 66 से 1000 को गुना कीजिएगा तो 66,000। ये तो फिक्स है। आपका 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। तो वह 60 से दे दीजिए आप भाग। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है ना है। बोलता है कि ऐसा सवाल आता है तो ऐसा होता है, वैसा होता है, इसमें देखिए दिक्कत वाला कोई बात है ना है। अब हमको निकालना है क्या बच्चों? यानी कि इसलिए 10 मिनट में, कितना मिनट में? 10 मिनट में कितना निकालना वो देखिए। तो 10 मिनट में क्या करेंगे? 66,000 अब बटे कर देंगे आपका 60, अब गुना हो जाएगा आपका 10 से, क्योंकि 10 मिनट को बोल रहा है निकालने के लिए, 10 से गुना कर दिए। तो आप देखिए 1 0 उड़ा दिए, इसको काट दीजिए, 6 एका 6, फिर 6 एका 6, 0 0 फिर 0, यानी कि आपका हो गया कितना? दूरी निकल के आ गया आपका, दूरी बोल सकते हैं उसको, 11। ये मीटर में है, ये जो भी निकला आपका, यानी कि 11,000 मीटर में निकला। ये आपका दूरी निकल गया। क्या निकल गया बच्चों?
दूरी निकल गया। तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है नहीं। चलिए उसको, इसके लिए हम क्या कर देते हैं, आपको थोड़ा ये प्रोसेस आपको फिर से हम आपको समझा देते हैं। ये प्रोसेस आपको यहाँ पे दे देते हैं। दूरी जो है आपका, दूरी जो निकल के आया 11,000 निकल के आया, 11,000 मीटर, 11,000 क्या निकला, मीटर निकला। अब इससे दिक्कत नहीं होगा। अब जो निकालिएगा, क्या बोल रहा है देखिए, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि यह कार 66 के एम 66 दे दिए हैं, यदि प्रत्येक घंटा में चाल से चल रही है, प्रत्येक घंटा की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना, प्रत्येक 10 मिनट में, ये नहीं बोल रहा है कि एक मिनट में इतना निकला आपका, तो 10 मिनट में इतना, तो प्रत्येक मतलब घंटा में एक घंटा में कितना, मतलब प्रत्येक 10 मिनट में कितना बार घूमेगा, वह चीज़ बोल रहा है। क्वेश्चन को समझा कीजिए मेरे प्यारे छात्रों। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ बनाना है तो एडजस्ट, हाँ दिखाई दे रहा है आप लोग को, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आपको करना क्या है वो देखिए, चक्कर की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, चक्कर की संख्या। तो आपको पता है, रफ थोड़ा कर देते हैं हम, यहाँ पे देख लीजिए रफ में। तो 10 मिनट में कितना घूरेगा, 10 मिनट में तय की गई दूरी, यानी कि 10 मिनट में तय की गई दूरी, ये जो घुमा आपका, कितना बार घुमा ये, यानी कि 10 मिनट में घुमा आपका, ये ऐसे 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 करके कितना बार घुमा है, 11,000 बार घुमा ये 10 मिनट में। तो आपका अब जो निकलेगा वह देखिए क्या निकलने वाला है आपका। हम थोड़ा रफ करके इसलिए समझा दिया आपको, आप लोग को दिमाग में घुसेगा। चक्कर की, अब यहाँ पे लिखना है चक्कर की संख्या, चक्कर की संख्या, क्या लिखना है बच्चों, चक्कर की संख्या। तो वही चक्कर का संख्या, अब तो आपका निकल जाएगा। क्यों कैसे नहीं निकलेगा, देखिए तय की गई दूरी निकाल देना है। क्या निकालना है, तय की गई दूरी। अब बाय कर देना है आपको, बाय देखिए, तय की गई दूरी आपका जितना था, दूरी आपका जितना हुआ, वहाँ पे देखिए दूरी आपका दिया हुआ है। अब बटे में दे देना है पहिए का परिधि का जो सूत्र होता है, पहिए का परिधि, पहिए का परिधि मतलब समझ रहे हैं कुछ, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ते हैं और वृत्त का परिमाप भी पढ़ते हैं, तो उसी तरह से वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि मतलब परिमाप, तो वही हो गया, और कौन चीज़ है इसमें। चलिए छात्रों, अब आगे की ओर खींचा जाए। पहिए का परिधि बोलिए, या पहिए का क्या बोलते हैं उसको, परिमाप बोलिए, ओ परिधि इधर से होगा, इधर से कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ जाइएगा। अब देखिए इसमें निकालना है, तय की गई दूरी आपका कितना निकला है बच्चों, 11,000 बैठा दिए। अब बटे से क्या, पहिए का व्यास आपका पाई डी भी होता है, पाई और डी, तो आपका डी दिया हुआ है, पाई और डी आपका कितना है, पाई और डी। आपको पता होना चाहिए कि आपका 11,000 बटे पाई का मान 22 ये हो गया, ऊपर 7 पाई, और आपका दिया गया है मीटर में कितना, यहाँ देखिए मीटर में 80 मीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में कन्वर्ट किया 8/10, तो यहाँ पे 8 ऊपर 10। चलिए आ गया आपका, अब तो आंसर आ जाएगा। अब तो आप हल कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ना। ये गुना भाग तो आप भी कर सकते हैं, इससे भाग दे के कन्वर्ट करके आप आंसर भी निकाल सकते हैं, और आगे तो कुछ है नहीं। चलिए आगे आप देखा जाए क्या है वह देखिए। आपको करना क्या है, देखिए जब आप इसको काटिएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, सोच समझ के काटिए मेरे प्यारे छात्रों, तब ये होगा 4 दूना 8, 5 दूना 10। अब देखिए करना क्या है, 11 दूना 22 काट दीजिए, या 11 से इसको काटिए, 22 से इसको काटिएगा, तो कितना बार में काटेगा, 11 दूना 22, 11। देखिए सिंपल तरीका इसको इससे काटने का, 5,550 बार में कट जाएगा, ये 5,550 बार में कट जाएगा। अब इसको गुना करके 4 से भाग दे दीजिए, आंसर निकल जाएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। ओहो
मिस 5500 नहीं होगा मेरे प्यारे छात्रों, 500 हो जाएगा। तो अब क्या कीजिएगा, अब डायरेक्ट यहाँ गुना कर दीजिए आप 500 गुना 7 फिर गुना 5 बटे कर दीजिएगा 4। 4 क्यों बटे में करेंगे, 4 चलिए कर देते हैं, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 4 से 4 2 दूना 4 250, फिर दूसरे कटिएगा ये कट जाएगा तो 125, यानी कि 125 गुना 7 और गुना 5 कीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना 4375 आ जाएगा आपका आंसर। इसको सबको गुना कीजिएगा 4375 आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे छात्रों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और पूछता ही है ये सब सवाल, ये एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार बोर्ड में टच करता है, इस बार चांस है इसका पूछने का। आप लोग पढ़िए मैथ को मस्त होके, ध्यान रखिए और सुबह सुबह कोशिश कीजिए मैथ के ही साथ कम से कम 2 से 2.5 घंटा खेलिए। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 5 लाए हैं और लास्ट है 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका लास्ट सवाल है। इसको आप आसान तरीक़ा से समझ लीजिए, क्योंकि ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में तो डालता ही है, कभी कभी 2 नंबरिया में भी डाल देता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार ये भी आने का चांस है, क्योंकि 2020 में या 22 में पूछा गया है, इस बार पूछने का चांस है। चलिए छात्रों, इसको पढ़ते हैं और अच्छा तरह से इसको समझाते हैं आपको हम। चलिए समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा टाटा बाय बाय कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। अपने उत्तर का क्या बोल रहा है, औचित्य दीजिए। चलिए, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। चलिए, ए ऑप्शन में दिया गया है आपका 2 मात्रक, बी ऑप्शन में दिया गया है पाई मात्रक, सी ऑप्शन में दिया गया है 4 मात्रक, डी ऑप्शन में दिया गया है 7 मात्रक। तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ क्या बोल रहा है, वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल क्या दोनों समान है, अन्यथा नहीं। तो आपको पता है कि मेरे प्यारे छात्रों, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, अब परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, होता है ना। ये क्षेत्रफल और परिमाप का फॉर्मूला होता है। तो आपको करना क्या है, वृत्त का परिमाप है तो परिमाप बैठा दीजिए 2 पाई आर है, बराबर है तो बराबर दे दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप देखिए करना क्या है बच्चों, आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल कर दिए, और आपका क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल कर दिए, आपका बचा क्या, देखिए इधर बचा आर, इधर बचा है 2, इसलिए आप आर बराबर 2 मात्रक लिख सकते हैं, 2 मात्रक लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए लगा के इसको सही टिक लगा सकते हैं, आंसर आ गया बच्चों। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।